चारधाम यात्रा मार्गों पर हो रही तीर्थ यात्रियों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि अब तक जो भी मौतें हुई हैं अधिक ऊंचाई के कारण सांस लेने में हो रही परेशानी के चलते हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने चारों धामों के बेस कैंपों पर नई व्यवस्था शुरू की है। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक होने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। साथ ही धामों के मार्गों में 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। जितनी अभी डेथ हुई है वो हाई एल्टीट्यूड के कारण हुई है और अब हमने ये कर दिया है कि जितने हमारे वेस कैंप हैं वहाँ पे प्रत्येक आदमी का चेकअप किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो उनको एक दिन वहाँ पे रुकाया भी जा सकता है ताकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक रहे। और दूसरा ये भी है कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर हर 2-2, 3-3 किलोमीटर के क्षेत्र में वहाँ पे रख रहे हैं ताकि किसी को भी अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वो सरकार की तरफ से वहाँ पे दिया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार को सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की चिंता है। चारधाम यात्रा मार्गों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं। यही नहीं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अधिक स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में एयर रेस्क्यू की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारे जो जितने भी यात्री आ रहे हैं हर यात्री की स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार कर रही है। दवाइयों से लेके, डॉक्टर से लेके, पैरामेडिकल स्टाफ से लेके हर प्रकार की सुविधा इस बार चारधाम यात्रा में रखी गई है और मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं भी कोई किसी को दिक्कत आने वाली नहीं। चारों धामों में जितने वहाँ डॉक्टर अतिरिक्त लगाने वो भी लगा दिए हैं और हमने एम्बुलेंस की सेवा भी वहाँ पे दे दी है। अगर कोई मरीज ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको एयर लिफ्ट कराने की व्यवस्था हमारी सरकार से की गई है और मैं कह सकता हूँ कि किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और मैं सभी यात्रियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपनी यात्रा जरूर करें और किसी भी प्रकार से कोई कमी चारधाम यात्रा में नहीं रहने वाली। वहीं तीर्थ यात्रियों की मौत के मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने यात्रा पर आने वाले यात्रियों से अपील की है कि वो अपनी स्वास्थ्य जांच कराने के बाद ही चारधाम की यात्रा पर आएं। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई और ठंड के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके चलते लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में पैदल चढ़ाई करने में हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर और अस्थमा से ग्रसित मरीजों की तबीयत बिगड़ने का खतरा ज्यादा रहता है। सभी लोगों से एक अपील भी हम करना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट, जो भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सांस की कोई प्रॉब्लम है या क्रॉनिक डायबिटिक है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, वो अपने हित में और सभी के हित में अपनी यात्रा को स्थगित रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी कैजुअलिटीज ज़्यादातर कोमॉर्बिड होने में ही एकाएक हो जाती है। महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराए हैं। धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर भीड़ ज्यादा होती है तो उन यात्रियों को रोका जाएगा जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं कराया है। उनका कहना है कि अगर केवल पंजीकरण वाले यात्रियों को ही दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा तो भीड़ स्वयं ही कम हो जाएगी। देखिए, राज्य सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है, मैंडेटरी होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे फिर उनको रोका जाएगा, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसी से भीड़ नियंत्रित होगी। चारधाम यात्रा शुरू होते ही उत्तर रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए सभी ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगा दिए हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए ट्रेनों की साफ सफाई के साथ ही कोरोना से एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। सभी रूटों की ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ दिए गए हैं, जिससे लोगों को सफर में आसानी हो और किसी तरह की दिक्कत न हो। और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जो पर्यटकों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए रेलवे ने भी काफ़ी कुछ तैयारियां की हैं, जिसमें हमारे पास आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में हमने अतिरिक्त कोच लगाए हुए हैं। एसी कोचेस, स्लीपर कोचेस, इन सब की व्यवस्था गाड़ियों में हमने की है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को वेटिंग लिस्ट क्लियर करके अपने गंतव्य तक पहुँचाया जा सके।